सिर्फ हमारे फादर का नया नाम है ये महबूब रेडियो। इस चीज़ को चलाने के वास्ते आमदनी का हमारे को वो नहीं अफसोस पे कम होंगी या ज़्यादा होंगी, मगर ये नाम रखना है। दुकान एक ही दुकान है हैदराबाद में कायम, ये महबूब रेडियो के नाम से है। मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है। मेरे बाबा का नाम शेख महबूब है। मेरे बाबा के नाम से रेडियो की दुकान है महबूब रेडियो। 1910 की दुकान है। देखिए हमारी दुकान जब लगी थी, जब रेडियो खाली एक बैंड आता था, उसमें लॉन्ग वे, वो लॉन्ग वे आता था, लोग सुनने को कई लोग आते थे, 1000 आदमी 1500 आदमी सुनने। जब रेडियो बड़ी नायाब चीज़ थी, रेडियो नहीं मालूम था, तो हिटलर का वो था स्पीच आता था उस पर, और पहले के लोग का स्पीच आता था, वो सुनने करने को आते थे। अभी तो ज़्यादा वो हो गए हैं, पूरे फ़ोन में आ गया, हर चीज़ में आ गया, मगर ये चीज़ की सर्विस आज तक भी सर्विस है और चल रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आते हैं और फिर बाहर से अमेरिका पे आते हैं, लंदन में। जो चीज़ को ख्वाहिश है उनको बनाने की, वो चॉइस है उनको कि ये चीज़ हमारे को होना है, वो लोग लाके बना के ले जाते। ओल्ड से ओल्ड सीए रहता था, नॉर्मंडे रहता था, गिरंडिक रहते थे, ये रेडियो बनने को आते थे। और वो ज़माने में न्यूज़ सुनने की बहुत बड़ी अहमियत थी और वर्ल्ड के सारे स्टेशन आते थे। ये गिरंडिक का टिपिकल है, ये सबसे महंगे, जबकि जर्मन चीज़ जो है बहुत ख़ास समझी जाती थी। हिटलर के ज़माने में जर्मनी का था। उड़न खटोला और नागिन के साथ साथ श्री 420 नास्तिक जागृति। इस दौर में रेडियो की अहमियत ज़्यादा नहीं है, मगर आजकल लोगों का ने ज़्यादा ये हो गया कि एंटीक के तौर पे रखना है, वो रेडियो चालू होना है, इसलिए बनाने को लाते हैं लोग। एक रेडियो में कम से कम हम जो लगाते हैं उसमें एफएम भी अटैच करते हैं, वो 24 आवर चालू रहता है। कई कंपनियां अभी चालू है जिनसे मंगाना पड़ता, जो चीज़ जो है पहले 50 रुपये की थी, अब वो 2000 रुपये 1500 रुपये मिलती है, मगर बुक करा के मंगाते हैं हम। मरम्मत के लिए हम पार्ट्स छोड़ के 100-200 रुपये लेते हैं।